नमस्कार, आईपा में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज आईपा गाज़ियाबाद के घंटा घर में हमारी टीम आ गई है। तो कुछ लोगों से हम सवालात करेंगे कि अभी जो आगामी चुनाव है उनका किस तरीके से वो अपनी सरकार चुनेंगे। क्या वो जागरूक है इस प्रकार कि जैसे आईपा चाह रहा है प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, आईपा चाहता है कि जाति धर्म की बात ना हो, विकास की राजनीति की बात हो। तो हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? विनोद कुमार। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, आप जानते हैं कि राजनीति स्तर पर विकास कैसा हो रहा है, मतलब जाति धर्म का विकास हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि राजनेता जो हैं वो एक्चुअल में विकास कर रहे हैं? जाति विवाद तो शुरू से चलती चली आ रही है, तो पहले से हो रही है, अब भी हो रही है। ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात होती है, किसको कौन सरकार चुनता कोई। जी, तो अभी जैसे विधानसभा आगामी चुनाव हैं, आप जानते ही हैं, तो आप किस तरीके से सरकार चुनेंगे? आप सरकार का चयन किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए करना चाहेंगे? यही है कि साफ सफाई रहे, काम काज रहे, लोगों की गुजरी बनी रहे, घर पर परिवार चलता रहे, और कमल सरकार बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं। सफाई भी है और अच्छा काम है। अच्छा, अभी जो सरकार है उनसे आप संतुष्ट हैं, तो आगे जो सरकार आएगी तो आप किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखो, हम तो कमल को करेंगे, शुरू से कमल को करते हैं, कमल को ही करेंगे। अच्छा, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप कमल सरकार को चुनेंगे? साफ सफाई है, अच्छा काम है, अच्छा बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा आगामी चुनाव है, तो किन मुद्दों पर आप अपनी सरकार चुनना पसंद करेंगे? सरकार तो बस ऐसी होना चाहिए जो हिंदुस्तान में वैकेंसी खुले, 4 लाख से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वैकेंसी खुले। अच्छा, तो आपका कहना है रोजगार, तो रोजगार के मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सरकार का चयन करेंगे। तो इसके अलावा जैसे रोजगार के अलावा अस्पताल है, तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो अभी की सरकार है उन्होंने क्या बदलाव करे हैं अभी गाज़ियाबाद में? फैसिलिटी तो मैम आप भी देख सकते हो, फैसिलिटी क्या है। हमारे अभी सब लोग ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई काम धंधे नहीं है, बताओ क्या करा जाए। हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोचे सरकार, वैकेंसी खोले, और कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर का नाम मैं सर से जानना चाहूँगी। सर, मेरा नाम तनुज गंभीर है। सर, आप पेशे से क्या करते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ मैम। सर, मेरा ये सवाल आपसे है, अभी आप जानते हैं विधानसभा के आगामी चुनाव है, तो आप क्या हमारे आईपा के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर उन्हें सरकार का चयन करना चाहिए तो किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, और आपके इसमें क्या विचार है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी उन्होंने बातें कही है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। विकास सिर्फ मंत्रियों का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है, अधिकारियों का हो रहा है, लेकिन जो आम जनता का विकास होना चाहिए वो नहीं होना। जो मेन मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है हम लोगों को। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, कब्रिस्तान की राजनीति की जा रही है। कल से सुनने में आ रहा है 80 बनाम 20 की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसी राजनीति से हमें बचना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक सरकार आए जो हम आम लोगों के जीवन को और अच्छा करे। तो सर, आपके विचार क्या कहते हैं? आपसे बात करके समझ में आया कि आप बहुत जागरूक हैं, आपको पता है कि अगर मैं सरकार चुनूंगा तो किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए चुनूंगा। तो आप हमारे आईपा के दर्शकों को किस तरीके से जागरूक करेंगे कि आप भी अगर सरकार का चयन कीजिए तो किस मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए कीजिए, और अभी की जो सरकार है आप कितने सहमत हैं उससे? देखिए, अभी की जो सरकार है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कोरोना का जो काल हम लोगों के सामने गया है वो बहुत ही विपत्ति वाला था। सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आम जनता परेशान हुई है, व्यापारी परेशान हुआ है, कोई सब्सिडी नहीं दी गई। हम लोगों के साथ बिल्कुल गलत किया गया है, और ऐसा ही व्यापारी वर्ग नहीं, सभी वर्ग नौकरी पेशा के साथ गलत किया गया। महंगाई देखिए आप, आसमान छू रही है। अगर इस प्रकार से महंगाई बढ़ती जाएगी तो हम लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जो आपका सवाल है बहुत अच्छा कि आगे के लिए हमारी क्या नीति रहेगी। हमारी नीति यही रहेगी कि एक अच्छा कैंडिडेट हर पार्टी उतारे। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसका पीछे बैकग्राउंड कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो हमारे आगे साथ देगा या नहीं देगा, हम उसका चाहते हैं। एक अच्छा कैंडिडेट को वोटिंग की जाएगी, ना कि किसी पार्टी विशेष को की जाएगी। और आजकल देखा जा रहा है, अब आपने देखा कि बिजली का दाम गिरा दिए गए हैं। ये 5 साल पहले क्यों नहीं गिराए गए? अब गिराने का क्या मतलब है? क्या एक लॉलीपॉप दी जा रही है जैसे आम आदमी पार्टी हमें लॉलीपॉप दे रही है? तो इस बार हम लोग बिल्कुल जागरूक है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हम उसको ज़रूर जिताएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी पार्टी विशेष का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा कैंडिडेट हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जो हमारा साथ दे, व्यापारियों का साथ दे, पल पल पे हमारे साथ खड़ा हो। आज आप किसी भी पास चले जाए, कोई भी मिलता नहीं है, धक्के खाने पड़ते हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा तो उसको जिताएंगे, और हर हाल में जिताएंगे।
सर जैसे हमें देखने को मिलता है कि जाति धर्म कई बार ऐसा होता है राजनेता जाति धर्म के हिसाब से वोटिंग होती है, या तो आपका उस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? जाति धर्म की राजनीति होनी चाहिए, एक्चुअल में विकास की राजनीति होना चाहिए? देखिए, जाति धर्म की राजनीति का तो मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल ही सवाल आप कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। विकास पे बात होनी चाहिए, लेकिन विकास सिर्फ सड़कों का नहीं होता ना मैडम, कि एक सड़क बना दी तो विकास हो गया, दिल्ली से मेरठ हाईवे बना दिया विकास हो गया, इसको विकास नहीं कहा जाता। जो आप व्यापारी परेशान है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इसका विकास में हमें फोकस करना चाहिए कि जिसके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बेचारा कहाँ से अपना जीवन व्यापार करेगा? उसको जीवन चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से लाएगा? महंगाई आसमान में, पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। तो जब तक इस चीज़ों के लिए सरकार नहीं सोचेगी आप जनता के लिए, तो कैसे विकास हो पाएगा बताइए आप मेरे को? सिर्फ सड़कों के विकास को आप विकास नहीं मान सकते। और जहाँ तक बात मुद्दे की आती है कि जाति और धर्म, ये तो देखिए हर पार्टी करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप शुरू से देखते आइए, सन 1965 से ही चलता आ रहा है कि जाति धर्म की राजनीति होती है। एंड टाइम में समय ऐसा लिया जाता है कि हिंदू बना मुस्लिम कर दिया जाता है, कुर्मी को बांट दिया जाता है, सभी को बांट दिया जाता है, उसके बाद उसी के हिसाब से कैंडिडेट लाया जाता है। तो ये गलत राजनीति है। हम सबको एकजुट होकर अपने हिंदुस्तान को अगर आगे ले जाना है, तो हम सबको मिलकर एक अच्छा प्रत्याशी लाना चाहिए, एक अच्छी सरकार लानी चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही, हम सबको एकजुट होना चाहिए। इसी के साथ हम और लोगों के से भी बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम विक्की कक्कड़ है। सर आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से वकील हूँ, लेकिन मेरा परिवार यहाँ पे मार्केट में 60-70 साल से कपड़े का काम कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। सर बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी इन्हीं सेम मुद्दों पर। अभी जैसे गाज़ियाबाद में हम देख लें, जीटी नगर में, तो यहाँ पे कितना विकास हुआ है। जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं शिक्षा स्तर पे, स्वास्थ्य स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट एसोसिएशन के विवेक त्यागी जी और बाकी सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कल भी अपने एजेंडे में रखा है कि जो पार्टी शिक्षा को मुद्दा लेके उसके ऊपर काम करेगी, हम उसे ही वोट देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये सरकार बिल्कुल शून्य काम किया है। कहीं से कहीं तक कुछ भी पेरेंट्स को ना कोई रेमेडी मिली है, ना कोई फैसिलिटी मिली है, ना कुछ मिला है। हम लोग डीएम के आगे यहाँ पे प्रदर्शन करने, धरना करने गए, तो हमें कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि ये पेरेंट्स नहीं है, ये तो सिर्फ 20-25 लोग घेराव करके डीएम के यहाँ बैठे हैं। ये हमें उन्होंने संबोधित किया, हमारे पास कोई सुनने नहीं आया, कोई कहने नहीं आया। आज उस दिन जब यूपी में योगी जी की थी रैली, जन सम्मान रैली जो थी, उसमें सुबह 6 बजे हमारे गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नज़रबंद कर लिया गया। पुलिस सुबह 6 बजे आ गई, उसके बाद रात को 9:30 बजे तक उनके घर पे रही। नज़रबंद करने का क्या मतलब? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये सरकार में ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा हर बंदे को सामान्य चाहिए, हर बंदे का हक है, वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? सरल और सुव्यवस्थित शिक्षा में क्यों नहीं मिल पा रही है? हमें इतने महंगे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में? क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? आपने DOS बना दिया, जब तक हम कंप्लेंट करने ना जाएं DOS कोई एक्शन नहीं लेता। एक्शन भी तब लिया जाता है जब हम दोबारा उस पर प्रेशराइज डालें। हमारे को क्या फैसिलिटी मिली है? हमारे बच्चे, हर घर से 2 बच्चे शिक्षा में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस कहाँ तक दें? व्यापारी वर्ग को क्या फैसिलिटी दी है? व्यापारी वर्ग अपना व्यापार खुद करता है, क्या सरकार देती है? हम टैक्स भर के आते तब हमारी दुकान पे माल आता है, उसके बाद हम माल बेचते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। अगर हमारा माल ना बिके, हमें पेमेंट देनी होती है, उसके लिए हमें क्या फैसिलिटी है? इस सरकार ने व्यापारी के सशक्तिकरण के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, शून्य दिया। व्यापारियों ने इन्हें बनाया इस मुद्दे से कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने शून्य दिखाया व्यापारियों को। तो आपको सर लगता है प्रगतिशील राजनीति नहीं है, कहीं ना कहीं जाति धर्म की राजनीति है, प्रगतिशील राजनीति तो है ही नहीं? और स्वास्थ्य, अगर हम बात कर लें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की, तो उसमें आपके क्या विचार हैं सर? उससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रगतिशील राजनीति तो सिर्फ अपना योगी जी दिखाते हैं अपनी उपलब्धियां कि मैंने इतने एनकाउंटर कर दिए, इतने रोड बना दी, ब्रिज बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, उससे कुछ नहीं होता। वास्तविक में जो कॉमन मैन है वो कहाँ परेशान है, उसकी सुविधा क्या मिल रही है, उस चीज़ के, उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और आप कहते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य मंत्री हमारे खुद क्षेत्र के हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप कितनी बार जिला MMG जाके देखते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी पब्लिक वहाँ पे हाहाकार मचा रही है, क्या फैसिलिटी है? अभी 15 दिन पहले एक मेरा जानने वाला एडमिट हुआ, उसको कहा गया 2 दिन के बाद
कि यहाँ पे एमएमजी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो हम यहाँ पे आपको दे सकें। आपकी स्थिति क्रिटिकल हो गई है, आप तुरंत इन्हें गुरु तेग बहादुर दिल्ली ले जाएं। क्या गाजियाबाद इतना पिछड़ा है कि उसको अपने एमएमजी अस्पताल पे विश्वास नहीं है, उसे दिल्ली रेफ़र किया जा रहा है? अगर आप स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, क्या आप पे मूलभूत सुविधाएं, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे? अगर है तो आप आगे रेफ़र क्यों कर रहे हैं, मेरठ रेफ़र क्यों कर रहे हैं? जबकि दिल्ली और मेरठ हड़ताल है, आपको पता है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद आप हमें वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य है, सिर्फ नाम मात्र के लिए घंटाघर पे इन्होंने कैंप लगा दिया। कोरोना टेस्ट हो रहे हैं जी, कोरोना वैक्सीनेशन लग रही है, वहाँ भी हाहाकार हो रही है। लोग बार एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, हमें स्लॉट नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं लग रहा, मैडम सीट पे नहीं बैठी हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या किया स्वास्थ्य मंत्री जी ने? मैं पूछना चाहूँगा सीधा सवाल, आप इलेक्शन के टाइम रोड पे आते हैं, बाकी टाइम आप कहाँ पे रहते हैं? आपके पिताजी यहाँ के मेयर रह चुके हैं। इस मार्केट का आपको पता है कि कितने साल पुरानी मार्केट है। इस मार्केट के लिए क्या किया आपने? यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमें क्या सुविधा मिली है? नगर निगम ने हमें क्या दिया है? यहाँ से सिर्फ टैक्स दिया है, विकास के नाम पे शून्य दिया है। इससे ये पता चलता है कि जैसे सर ने काफ़ी सारे मुद्दे बयान किए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, तो आईपा का भी ये साहस है कि आप लोग भी अगर सरकार चुने तो जागरूकता के साथ एक प्रगतिशील राजनीति के साथ अपनी सरकार का चयन कीजिए। नमस्कार।